चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि आपने शायद पढ़ लिया होगा टेलीग्राम ग्रुप में। ओके। एंड मेक श्योर कि आप ये सेशन पूरा अटेंड करें। और जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ आप उसको नोट डाउन ज़रूर करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। ठीक है। तो देखो, इस तरीके ये चीज़ को समझो कि जो हमारी लाइफ है वो हमें एक गिफ्ट मिला है। ठीक है। वो हमें एक गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट की वैल्यू अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको गिफ्ट भी मिलने बंद हो जाएंगे। मतलब आपकी लाइफ के अंदर आज बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन आप उन फोकस नहीं करते हो, है ना। लेट सपोज, आपको क्या लगता है जब आप रात को सोने जाते हो तो वो अपने आप में एक गिफ्ट से कम है? आप जब रात को आप उसको फील करके देखो कि आप जब बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हो, आपको वो नींद आपको ब्लेसिंग नहीं लगती अपने आप में? शायद हाँ, शायद ना। तो उस चीज़ को फील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको ग्रेटिट्यूड फॉलो करना है। क्यों? आज आप फील करके देखो उस चीज़ को। जिस टाइम पे कोविड आया था उस टाइम पे सेकंड वेव के अंदर क्या हालत हो गई थी। एक थॉट आया था ना एक सेकंड के लिए कि यार बचेंगे या नहीं बचेंगे, है ना। तो वो अगर आज आप उसने 5 साल हो गए यार उस बात को, कोविड को 5 साल, आज हम जिंदा बैठे हैं, ये अपने आप में ब्लेसिंग से कम है? आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो सकती है लेकिन आप जिंदा हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। तो अपने आप को जब भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ये समझो कि यार इससे बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो हम जिसको हम टैकल कर चुके हैं, जिसको हम फेस कर चुके हैं, है ना। तो आप जो भी आज आप फील कर पा रहे हो, अपने माइंड सेट को सबसे पहले इस तरीके से स्ट्रांग बनाओ कि यार मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ठीक है। एक सनम का एक सॉन्ग है, मैं हूं, मैं हूं, ये वाला गाना सुनना एक बार। तो आपको इस चीज को ना आंख बंद करके सुनना, आपको वो चीज फील कर पाओगे, आप वो एनर्जी को फील कर पाओगे। ठीक है। तो जितने भी लोग इस सेशन का पार्ट हैं, जितने भी लोग इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ की वैल्यू को समझो। सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को रियलाइज करो कि आपकी कुछ वर्थ है ना। जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं तो आपसे मैं डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ कि आपको जरूरत है खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की। मतलब यार आप बहुत ज्यादा इधर उधर चीजों में हो, आप आपके जो इमोशन है वो इनबैलेंस है, आपको समझ नहीं आता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। आपको ये समझ नहीं आता कि आपकी लाइफ की आपको क्यों जरूरी है अपनी एक वैल्यू को क्रिएट करना, क्यों जरूरी है अपनी एक आइडेंटिटी को क्रिएट करना। आप यार इस तरीके से सोचो ना, लड़कियों की क्या लाइफ है। शादी से पहले हस्बैंड का सरनेम, सॉरी, शादी से पहले फादर का सरनेम, शादी के बाद हस्बैंड का सरनेम। आपकी खुद की आइडेंटिटी कहाँ है? शायद आपको नहीं, कभी कभी आपने ये चीज फील नहीं की होगी कि ना ही आपको किसी ने ये चीज रियलाइज कराई होगी। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में जब आपका बच्चा बेटा या बेटी से कोई पूछे बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो वो पता है क्या जवाब दे? कि ये छोड़ो मेरे पापा क्या करते हैं, पूछो मेरी मम्मी क्या करती हैं। आपको खुद को उस तरीके से कैपेबल बनाना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो। लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि यार बहुत सारे लोग यार ये डिस्ट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर। कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वो सारी देखो। मैंने अभी एक वेब सीरीज देखी थी हस्बैंड वाली की, उसके अंदर एक लाइन थी कि आपका रिलेशनशिप या फिर आपको कुछ भी चीज़ तब सक्सेसफुल होती है जब आप सक्सेसफुल होते हो। तो यार पहले खुद के लिए स्टैंड लो ना, सारी चीज़ें बाद में। जब तक आप खुद को चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं होगी। माना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? एक ग्लास के अंदर चाय रखी है, ये प्रॉब्लम है, इसको ठंडे होने के लिए आप इसको बैठ के देखोगे ये प्रॉब्लम है, या फिर उसको साइड में रख करके अपना किसी और चीज पे ध्यान लगाओगे? जो प्रॉब्लम है वो तो आपके साइड में रख दिया ना आपने, वो तो ठंडी हो जाएगी कुछ टाइम बाद। लेकिन अगर आप उसको लेकर के बैठे रहोगे, लेकिन अगर आप उसको बस देखते रहोगे, बैठ करके होल्ड करके रखोगे, तो क्या होने वाला है? प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी? प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि जहां पे आपकी एनर्जी जाती है वो चीज बढ़ती हुई नजर आती है। तो इसलिए सबसे पहले खुद को जानो, खुद से बातें करो, खुद को समझो कि व्हाट इज योर लाइफ। आने वाले टाइम में जब आपकी बारी आए, जब आपकी चीजों के लिए क्वेश्चन किए जाएं, तो उस टाइम आपको ये ना हो कि मेरा डिसीजन माना जाएगा नहीं माना जाएगा। आपका डिसीजन माना जाएगा अगर आप कैपेबल हो, अगर आपने कुछ लाइफ के अंदर कुछ किया है। कल मैं एक सेशन के अंदर था, उन्होंने मिस्टर स्नेहा देसाई, जो कोच स्नेहा देसाई है, उनका सेशन था। वहाँ पे बहुत प्यारी लाइन मुझे लगी कि शिवांगी देसाई जो उनकी वाइफ है अभी, 2010 के अंदर उनके सेशन का पार्ट बनी थी। ठीक है। उस सेशन के अंदर उन्होंने बहुत सारी लर्निंग ली। 2013 में उनकी लर्निंग ली, 2016 में लर्निंग ली, 2017 में उनकी शादी हो गई। ठीक है।
और जिस दिन वो शादी के बाद अपने किचन में गई, तो जो उनके ससुर थे उन्होंने पता उनको क्या बोला। उन्होंने उनको बोला कि बेटा शादी से पहले भी यहाँ पे खाना बनता था, ठीक है। शादी से पहले भी जब तुम यहाँ नहीं थी ना, खाना बनता था। तो तुम्हारा खाना बनाना तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर क्या होता है पता है, हम अपने आप को, मतलब कि हम अपने आप को आंकते ही नहीं है। हम अपने आप की वैल्यू नहीं समझते, खुद को समझते ही नहीं, कभी सोच ही नहीं पाते उस लेवल का जो चीज़ हम कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, समझते हैं। आप लोगों से कितने लोगों ने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुना है? अरुणिमा सिन्हा, नहीं सुना? मैं आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ। अरुणिमा शी इज अ ब्रेव गर्ल, जिन्होंने जो एक बार ट्रैवल कर रही थी ट्रेन के अंदर। तो उनको ना कुछ कुछ भी कह सकते हो, जेब कतरे, स्नैचर विस्न, उन्होंने ना उनको लूटने की कोशिश करी। तो उनसे फाइट की उन्होंने, तो जब उन्होंने मिल करके ना उनको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया, ठीक है। चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया, उनके ऊपर से 47 ट्रेन गुजरी थी पूरी रात में। 47 ट्रेन उनके ऊपर से गुजरी थी, और उनके पैर चले गए थे। हम्म। तो उनके ऊपर से 47 ट्रेन गुजरी थी। उनको किस तरीके से देखना शुरू शुरू कर दिया था पता है? सब खत्म हो गए, 47 ट्रेन काम नहीं होती हैं। वो पूरी रात वहां पे पड़ी रही थी ट्रैक पे। उसके बाद में जब उनको सुबह लेकर के गए, जब किसी ने देखा, हॉस्पिटल लेकर गए, दुनिया भर की चीजें हुई। तो फिर उनको ना बेचारी की नजर से देखा जाने लगा, बेचारी, ठीक है। उसके बाद उनको कहीं से पता लगा माउंट एवरेस्ट के बारे में। उन्होंने बोला कि मैं ये चढ़ूंगी, मैं इसको क्लाइम करूंगी। तो उन्होंने बोला, लोगों ने बोला तू पागल है क्या? तो उनके तो दिमाग में थॉट था ना, जिद थी, नहीं करना है, करना है मतलब करना है। कैन यू बिलीव, उस थॉट के साथ में उन्होंने जीना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए जिद्दी हो जाते हो, जब आप किसी चीज़ के लिए पीछे पागल हो जाते हो ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपकी चीज़ें लाइफ के अंदर ना ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लग जाती है, आपके रास्ते अपने आप बनने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे उनको सपोर्ट चाहिए था फाइनेंशियली। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ऐसा नहीं होता। आपको टीम भी चाहिए होता है, आपको कोच भी चाहिए होता है। तो फिर उनको मिलना शुरू हुआ, और उन्होंने लास्ट में वो क्लाइम कर लिया, और आज उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। बिना पैर के, बिना पैर के, बिना पैरों के, ठीक है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, कि अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करो। आइडेंटिटी, मेक योर ओन आइडेंटिटी। नो इफ नो बट। खुद की वैल्यू को समझो, खुद के टाइम की वैल्यू को समझो। मैं उससे फर्स्ट सेशन के कहा था, प्रोटेक्ट योर टाइम, प्रोटेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड, प्रोटेक्ट योर बॉडी। खुद को समझो, ये ह्यूमन जो बॉडी है गिफ्ट है। ये ऐसे नहीं मिला है आपको, उसका कोई ना कोई पर्पस है। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आता है तो उसका मतलब उसका कोई ना कोई पर्पस है। मेरे दिमाग में थॉट आया था कि इसका पर्पस है, मुझे सेशन करना चाहिए, मैंने सेकंड नहीं लगाया, मैंने इसके ऊपर सेशन रख दिया। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम फोकस कहाँ करते हैं, हम फोकस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जहाँ हमारा फोकस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ हम लोग जिस चीज़ों की एक्चुअल में हमें ज़रूरत भी नहीं है। आप मुझे बताओ ना, कि अगर कुछ खराब हो गया है, अगर आप उसको लेकर के बैठ रहोगे तो क्या वो सही हो रहा है? नहीं हो रहा ना। हो सकता है कि आज पैसे नहीं है, हो सकता है कि आज आपके पास में किसी चीज़ के लिए रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन चलो मैं बोलता हूँ, आप डेली सुबह सुबह, आप सुबह ना शाम ना 8 बार माला जपो, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, 108 माला जप लो 8 बार, पैसे आ जाएंगे। तो पैसे बोलने से नहीं आ रहे हैं। मैं आपको पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दूसरी तरफ क्या देखना है, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सेकंड थॉट ये होना चाहिए, ठीक है यार देखा जाएगा, कर लेंगे। ये वाला एटीट्यूड अपनाना है आपको, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको अपनाना है, ठीक है। ब्रूसली ने कहा था कि अगर आपके माइंड में किसी भी चीज को लेकर के डाउट है, तो वो कभी कभी आप उसमें अपना 100% नहीं दे सकते। आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि यार जो चीज मैं चाहती हूँ, वाई के पीछे भी एक वाई होना चाहिए, कि ये काम क्यों करना है, ठीक है। उसके पीछे का एक इमोशन होना जरूरी है। सेशन अटेंड करना है, क्यों करना है? आपके पास ये हर चीज का एक रीजन होना जरूरी है पर्टिकुलर। आप सोचो ना,
मेरे दिमाग में थॉट आया कि लाइफ 360 ऐसे प्लान करते हैं। पहले मेरे को अपने लिए था कि यार लास्ट के 100 दिन बचे हैं साल के। मैंने कहा कुछ करते हैं तगड़ा। फिर मुझे इस दिमाग में आया कि लोगों के लिए करते हैं। मैंने उसको तुरंत अनाउंस कर दिया। अगर मैं सोच रहा होता तो क्या अभी आप हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होते? नहीं कर रहे होते ना। तो पहले ये समझो कि ये जो दिमाग है आपके पास में, ये जो आपके पास में टाइम है, ये वापस नहीं आने वाला है। ठीक है। आपके पास में पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है। आपके पास में हर वो चीज़ वापस आ जाएगी जो आपके आसपास जा चुकी है, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले खुद को समझो, फिर अपनी फैमिली को समझो कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आता है, वो जो आपकी आपकी मैंने देखा कि यार लोगों की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस नहीं है भाई। लोग खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लोग खुद को सेल्फ लव नहीं करते हैं, वो खुद की कोई वर्थ ही नहीं समझते हैं। क्या सही है अपने आप में? बिल्कुल नहीं। अगर आप खुद को देखो, आप खुद को अगर सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, अगर आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो वो चीज जो आपकी तरफ आने वाली है वो कैसे आपको मिल सकती है? हर किसी को चाहिए कि मेरे को एक अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। आप क्या उस चीज को आप डिजर्व करते हो? नहीं करते। ये लाइन जब मेरे को हिट की ना कि भाई, जब कोई बच्चे से पूछे कि आपके पापा क्या करते हैं, तो वो बोले मेरी मम्मी क्या करती है, ये पूछो जाके उनका नाम गूगल कर लो। ये होनी चाहिए आइडेंटिटी। ये कैसे बनती है? ये आपको अपने माइंड में बनानी पड़ती है। पहले आपको क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए, आपको करना क्या है। गोल्स आपके पास होने चाहिए, आपको समझ में होना चाहिए क्यों करना है, किसके लिए करना है, कब तक करना है। उसके लिए आपको डेली चीजों के ऊपर भागना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1% डिस्ट्रैक्टेड हो, उसका मतलब फिर आप उन सब लोगों से पीछे हो जो अपना 100% दे रहे हैं। उस 100% के अंदर भी कंपटीशन है। आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में 99% लोग डिस्ट्रैक्टेड है, 0.1% बचे हुए हैं। आप बताओ ना कौन डिस्ट्रैक्टेड नहीं है? मैं तो देखा कि भाई हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है, किसी ना किसी चीज के अंदर हर कोई परेशान है। मुझे मैसेजेस आते हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। अरे भाई कोई ऐसा भी तो आओ, कोई ये मुझे आज तक कोई नहीं मिला जिसने मुझे ये बोला हो कि कोई दिक्कत नहीं है, सब बड़े चल रहा है। आप यहाँ अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ हल्का रहना पड़ेगा। आप सोचो, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो, मैंने आपके ऊपर 4 बैग टांग रखे हैं, आप कैसे चढ़ पाओगे? बताओ मुझे। फील करोगे ना वेट? और वही वेट अगर आप नीचे उतार दोगे तो? आप ये समझो कि एक लड़की है, ठीक है, वो प्रिपरेशन कर रही है किसी चीज की। ठीक है। और जो लड़का है वो किस होप में बैठा है कि ये मेरे को कल को अपना ले, मतलब मैं इसको अपना लूंगा जब इसकी जॉब लग जाएगी। वो किस चीज के पीछे भाग रहा है पता है? सेटलमेंट के। अरे ऐसे ऐसे चीजें सुनता हूँ मैं डेली बेसिस पे, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। अगर अपने गोल पे वर्क करते टाइम आप परेशान हो रहे हो, उसका मतलब आपको क्लैरिटी है ही नहीं, डाउट है आपको। आप उनके बारे में सोचो ना यार। यार मैं आपको बताऊं, दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों के सक्सेसफुल फुटप्रिंट्स को कॉपी करो। आप और मैं जिस लाइट में भी बैठे हैं, कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने 10,000 बार ट्राई किया था, उससे पहले वो 9,999 बार फेल हुए थे। क्या उनको इरिटेशन नहीं हुई होगी, उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई होगी? अगर लेकिन उन्होंने उसको उसको किस एंगल से देखा कि अब मुझे 9,999 रास्ते मालूम है कि क्या करने से बल्ब नहीं जलता। 10,000 बार ट्राई किया, उस वजह से आज हम लोग बैठे हैं। आज इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है ना? तो हर उस इंसान का नाम लिया जाता है जो किसी चीज को, और देखो सक्सेस बोरिंग होती है। आपको प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ता है ना? मैं आपको बताऊं, हर हर जगह 1 या 2% लोग होते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर 80 लोग हैं, आप देखो कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। बताओ। सोचो अगर फ्री मैंने इसको रखा होता तो क्या होता? समझ पा रहे हो आप? अभी मैं इसके प्राइस को इंक्रीज करने वाला हूँ। लास्ट 75 डेज बच रहे हैं ना, अब मैं इसके प्राइस को इंक्रीज कर दूंगा, जब लास्ट 50 डेज बचेंगे और इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है। इट्स नॉट अबाउट प्राइस, इट्स अबाउट वैल्यू। तो ये समझो कि आपको अपनी लाइफ को समझना है, खुद को समझना है, अपनी बॉडी को समझना है। ठीक है। जब तक ये चीज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले
लिखो, लिखो रीजन अभी अब 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, लिखो 10 बाय 10, लिखो 10 गोल्स अपने, अभी लिखो, राइट नाउ। बहुत सारे लोगों को दिमाग में आएगा करना क्या है, मुझे तो क्लियर पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये सोचेंगे भी करना क्या है भाई, ये क्या टास्क दे दिया। एटलीस्ट 10 लिखना, उसको ज्यादा, जितना ज्यादा लिख सकते हो और आगे बढ़ा दो। विशाली, हमें लिखना है कि हम जो अपनी लाइफ से चाहते हैं, 10 गोल्स लिखने हैं, उसके बाद हमें उनके 10 वाई लिखने हैं कि क्यों करना है। मुझे 10 लाख रुपए कमाने आने वाले 3 महीने में, क्यों कमाने हैं। मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्यों चाहिए। मुझे ये बाइक लेनी है, क्यों लेनी है। मुझे ये कार लेनी है, क्यों लेनी है। मुझे गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं। मुझे गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि मैं उन लोगों के सामने खुद को सही साबित कर सकूं जिन लोगों ने मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया था। किसी को गलत साबित नहीं करना है, हमें खुद को सही साबित करना है। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश, आपने लिखे थे तो, लेकिन आपको वॉइस नहीं चाहिए, उससे पहले आपको गोल्स भी तो चाहिए ना। आप हाथ में पेट्रोल लेके खड़े हो लेकिन आपके पास बाइक ही नहीं है तो क्या करोगे, कहाँ पहुंचोगे। आप अपना कैमरा ऑन करो, ओम प्रकाश, सुमित, रिया। डन है, हो गया सबका। लिखो लिखो लिखो। पता है आपको, जिस दिन आपने खुद को वैल्यू देना शुरू कर दी, जिस दिन आपको खुद को आपने इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी ना, जो साइड में रखी हुई चाय है ना, उसको पीने का मजा अलग आएगा। जब आप किसी को चेज नहीं करते ना, जब आप उसको अट्रैक्ट करते हो, तो वो फीलिंग अलग होती है।
हो गया, सबका डन है। चलो जल्दी से एक काम करो, अपने हाथ आगे लेकर जाओ। हाथ आगे लेके आओ। टाइपिंग शुरू करो। लगना चाहिए बॉडी को कि कुछ कर रही है, ये कर रहा है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, नाजुक नहीं है आपकी बॉडी। ठीक है। ठीक है, नाउ क्लोज योर आइस। अभी जो आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन, इसको फील करो धीरे धीरे। उसके बाद सिर्फ अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पे लेकर जाना है। आपके दोनों आंखों के बीच में जो जगह है, जहाँ पे आप टीका लगाते हो, तिलक लगाते हो, उस जगह पे आपको ध्यान लेकर जाना है। अपना फोकस सारा उसी जगह लेकर जाना है। और धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे। धीरे धीरे सांस लेनी, धीरे धीरे। आपको फील कर रहे हैं जो आपके क्रेजियस्ट ड्रीम है आपका, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर प्रायोरिटी है आपकी, वो आपने अचीव कर लिया है। क्लैरिटी फील करो, क्लैरिटी। आपका कोई रिजल्ट है, कोई भी आपका जो गोल है वो अपना अचीव कर लिया है। आपके फैमिली मेंबर्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आपके कानों के अंदर उनकी आवाज आ रही है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। फील कर पा रहे हो उनके टच को, आपने किसी को हक किया है और आप बिल्कुल इमोशनल हो, शायद आपके आंसू भी निकल चुके हैं। आपको कुछ स्वीट मीठा खिलाया जा रहा है, आप उसके टेस्ट को फील करने की कोशिश करो।
आपके फोन कॉल्स आ रहे हैं, आपके नियर एंड डियर वंस के आपको विश कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो आपको लाइफ में चाहते थे, और आप उनको बोलते हो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बस इस मोमेंट को फील करो आप। रोना है तो रो सकते हो। अपने मन में आपको बोलना है आई एम ब्लेस्ड, 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 आई एम ब्लेस्ड। आप जिन भी एनर्जी को मानते हो थैंक यू बोल सकते हो उनको, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जिनको भी आप मानते हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखें बंद रखेंगे और अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपने आईज पे लगा करके इसको फील करेंगे उस एनर्जी को, उस पूरी एनर्जी को अपने फेस पे फैलाते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे। कैसा फील कर रहे हो? कैसा लगा अपने ड्रीम्स को फुलफिल करके अचीव करके? अपना नाम गूगल पे देख के कैसा लगा? फील करके देखो अपना नाम गूगल पे। सोचा करो ना इन चीजों के बारे में, जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा कैसे? तो आपको आज से अपनी एक आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। आपको एक माइंड शिफ्ट करना है कि यार मेरे को अपनी लाइफ का कंट्रोल ना खुद अपने पास रखना है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे मेरे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है अवेयरनेस। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपको खुद
जान पाओ, आपका अपना अपना कंट्रोल होल्ड कर पाओ। अगर कहते हैं कि ध्यान भटकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपको पता है ना आपका ध्यान जा कहाँ रहा है, आपको उसको वापस लेकर आना है। आपका कंट्रोल अपने इमोशंस पे होना चाहिए। इन जनरल लाइफ के अंदर आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, यू नो। मेरा कभी कभी बल्ब फ्यूज होता है 6 महीने में एक बार, और उस दिन में जाके सो जाता हूँ, कुछ नहीं करता। कभी कभी मैं फील करता हूँ मेरे कोई खास फ्रेंड्स नहीं है, मैं पूरे टाइम अकेले रहता हूँ, जहाँ मैं हूँ आपको मैं यहीं पे मिलता हूँ हमेशा। मैं मंगलवार और शनिवार को घर से बाहर जाता हूँ सिर्फ एक एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, मैं मंदिर में जाकर बैठ जाता हूँ 15-20 मिनट के लिए। तो इसलिए आपको खुद को समझना पड़ेगा, और जो चीजें आप अभी होते हुए देखने वाले हो, उनको मैं जी चुका हूँ, मैं उनको जी रहा हूँ। मैं जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जिन लोगों के मेरे पास में ड्रीम्स है, मैं उनको फील कर पाता हूँ, मैं अपनी एनर्जीज भेजता हूँ आपके पास में। तो अगर आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो, तो इसका ये लक बाय चांस नहीं है, ये बात याद रखना। कुछ ना कुछ चीजें प्लान्ड है, और आपके माइंड के अंदर चीजें, माइंड में अगर ये थॉट आया था ना, ठीक है, तो इसका आप पार्ट बनने वाले हो, तो आप बन चुके हो, और आपकी लाइफ में आप वो सब चीज, बस आपको खुद पे डाउट नहीं करना है, बात याद रखना। बहुत देखो, मेरी स्टोरी लगभग 3-4 हजार लोग देखते हैं। क्यों आप लोगों ने एनरोल किया? मैं आपके घर पे नहीं आया। एनर्जी 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 मैच हुई तभी तो वो चीज हुई ना पॉसिबल। तो आज से अपनी एक नई रियलिटी बनाने के ऊपर काम करो, खुद से बात करो, खुश रहना शुरू करो, ग्रेटफुल रहना शुरू करो चीजों के लिए। और एक बात याद रखना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, चाय अगर गर्म है तो उसको साइड में रख दो, प्रॉब्लम है तो उसको साइड में रख दो। अब उसको हाथ में लेके बैठ के देखना नहीं है कि ये कब तक ठंडी होगी। बहुत सारे लोग, सारे लोग यही कर रहे हैं। मैं हर अपने पिछले 3 दिन से अपने सेशंस के अंदर यही बता रहा हूँ, वापस हर किसी को एक ही चीज बता रहा हूँ, चाय गर्म है उसको साइड रख दो। क्योंकि भाई, ये समझो ना कि अगर आप उसको एनर्जी दे रहे हो, तो आप देखो, दो चीजें होती हैं, तो आप लाइफ में ऊपर जा रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, आप कभी स्टेबल नहीं रहते हो। और आपको पता है कंपाउंडिंग की पावर, कंपाउंडिंग के अंदर कितनी पावर होती है, पता है? हर जगह कंपाउंडिंग काम करती है। अगर मैं आपको, चलो एक आपसे भी से पूछता हूँ, आपके दिमाग का ढक्कन खुलेगा, अगर मैं आपको रोज 1 रुपया दूं, कल 2 रुपए दूं, परसों 4 रुपए दूं, उसके नेक्स्ट डे 8 रुपए दूं, उसके नेक्स्ट डे 16 रुपए दूं, उसके नेक्स्ट डे 32 रुपए दूं, उसके नेक्स्ट डे 64 दूं, उसके नेक्स्ट डे 128 दूं, उसके नेक्स्ट डे आपको 256 दूं, उसके अगले दिन आपको 512 दूं, उसके अगले दिन आपको 1024 दूं, उसके अगले दिन आपको 2048 दूं, उसके अगले दिन आपको 4096 दूं, ऐसे करते करते मैं आपको सिर्फ एक महीना 31 दिन तक देता हूँ। तो आपको पता है वो वैल्यू कितनी बन जाएगी सिर्फ एक महीने में? कैन यू इमेजिन? कोई बता सकता है मुझे कि सिर्फ एक महीने में वो वैल्यू कितनी बन जाएगी? कितना बड़ा सोच सकते हो, मुझे अभी की अभी बताओ, आपकी सोच, आपकी मुझे थॉट प्रोसेस समझ में आ जाएगा। एक महीने में वो कितना बन जाएगा, गैस करो। सिर्फ तुक्के मारो, और जितना हवा में तीर चला सकते हो उतने तीर चलाओ। फिर आपको मैं कंपाउंडिंग की पावर समझाऊंगा कि वो हर जगह कैसे काम करती है। कंपाउंडिंग तो कंपाउंडिंग है ना, चाहे फिर स्टडी हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, बॉडी बिल्डिंग हो। लोकेश ने कहा है 3 CR, लोकेश बहुत बड़ा सोचो, जितना सोच सकते हो। 3 करोड़ सोच पाया, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 31st डे को कितना होगा, मुझे कोई बता क्यों नहीं पा रहा? ये पहुंच जाएगा 31वें दिन 100 करोड़ से ऊपर। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन आपसे गलत पूछा, मुझे आपसे ये पूछना चाहिए था, एक तरफ मैं आपको 2 करोड़ दूं और एक तरफ मैं आपको 1-2 रुपए रोज दूं, एक महीने तक, तो आप कौन सा लोगे? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है 2 करोड़, सिर्फ लोग ये सोच पाते हैं। लोगों को 2 करोड़ बड़ा नजर आता है। मैंने आपसे क्वेश्चन ही गलत पूछा है वैसे। ये आपका 100 करोड़ से ऊपर चला जाएगा सिर्फ 31 दिन के अंदर। ठीक है। तो आप ये समझो कि आप जो लाइफ को जी रहे हो ना, सिर्फ आप काट नहीं रहे हो, उसको जीना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो, सेल्फ रियलाइज करो जो चीज हो रही है, जो चीज घटना घट रही है ना? आपने बहुत सारे लोगों को कहते हो सुना होगा, और कैसे हो भाई से यार टाइम कट रहा है।
बोलते हैं ना। तो आप काटने थोड़ी ना आए हो। आप खुद सोच के देखो, कोविड के टाइम पे क्या हालत थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, नहीं मिल रहे थे ना। आज फील करके देखो यार, आपके पास एन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है बाहर, सुबह जाके लो ना प्योर ऑक्सीजन के ओरिजिनल फॉर्म में। नेचर में टाइम स्पेंड करो। और देखो, आपके बाद किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, 4-5 दिन लोग रोते हैं बस। फिर हमारा जो ये जो माइंड है ना, भूल जाता है चीजें। खुश रहना शुरू करो, अपनी वैल्यू को समझो, अपने गोल सेट करो। 75 डेज बचे हुए हैं इस साल के अंदर सिर्फ। ठीक है। ये टाइम आ चुका है अपने आप को बेस्ट डालने का, झोंक देने का। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि सारी चीजें बाद में है, मैं और मेरा करियर, मेरी फैमिली, ये सारी चीजें पहले हैं। प्रायोरिटी दो खुद को, सेल्फ लव के ऊपर काम करो। जब तक नहीं करोगे, आपके बार बार दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वो वाला थॉट जो मैंने बोला था, कि कल को अगर कोई पूछे कि आपके पापा क्या करते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा, ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए नहीं है। ठीक है। तो वो बोले कि ये छोड़ो, ये पूछे मेरी मम्मी क्या करते हैं, मेरे पापा, मतलब आपको वो चीज ना वो देना चाहिए, ट्रिगर देना चाहिए। है ना। वो आपका इमोशन होना चाहिए। आज से 2 महीने पहले मेरे पास में क्या था, कुछ नहीं था। अभी 50,000 लोग हैं ना साथ में। हमने 50,000 फॉलोअर सेट कर लिए भाई। आज से 2 महीने पहले क्या, 40 दिन पहले आई हैड 127 फॉलोअर्स। 127। 4 सितंबर को। ठीक है। तो मैंने तो 1 जनवरी को लगा दिया था यहाँ पे, जो मेरी रियलिटी है, मैं चीज़ों के ऊपर काम करूँ, मेरी आंखों के सामने मेरा विजन बोर्ड है अभी। तो जो चीज़ें मैंने आपको डे 1 बताई थी ना, उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग क्या होता है बेसिकली? स्नोबॉल इफेक्ट समझो। आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा। उसके अंदर ना, वो ऐसे स्नो लेकर भाग रहा होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, वो बहुत बड़ा स्नो होता चले जाता है। ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझो, आपने एक धागा लपेटना शुरू किया। वो धागा लपेटते 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 टाइम बाद बहुत मोटा हो जाता है। अगर किसी ने जिम शुरू करी, डंबल रेली करता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो 1 साल का जिम एक साथ मार ले। है ना। वो 1 साल का जिम एक साथ मार ले, लेकिन अगर वो डेली वर्कआउट करेगा, डेली करने से चीजें बदलती हैं। ठीक है। कुछ भी करना है, डेली करो उसको। ठीक है जी। तो ये जो चीजें, ये प्रोग्राम सिर्फ वो नहीं है कि मैं आपको आया ज्ञान दिया थ्योरेटिकली, मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, वो तो आप यूट्यूब पे भी जाकर ले सकते हो ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप एक्शन ओरिएंटेड बनो। आप एक्शंस लो। आप चीजों को बिल्ड करो। और आप मुझे, अब मेरे को कितनी खुशी होती है कि मैं किसी को कंसल्ट करता हूँ। ठीक है। उसके जो रिजल्ट आते हैं, मुझे 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 खुशी होती है भाई, मैंने उसको वैल्यू दी। है ना। उसका इसको रिजल्ट मिला। तो आप खुद को रिजल्ट दो, देखो, और रिजल्ट मैटर करते हैं भाई। है ना। और जो आपका रिजल्ट है, उसको पहले से फील करना शुरू कर दो, आपको मिल चुका है। जब तक फील नहीं करोगे, जब तक डाउट में रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ। आप जब सुबह उठते हो, तो आप बेड से उठते टाइम डाउट में रहते हो, उठ पाओगे नहीं उठ पाओगे, उठ जाते हो। उठ जाते हो। खाना खाते टाइम आप चबाते हो, तो डाउट में रहते हो कि चबा पाओगे, फिर चबा पूरा चबा लेते हो। चबा लेते हो ना। रोड क्रॉस करते टाइम डाउट। डेली लाखों एक्सीडेंट होते हैं, कभी डाउट किया है कि आज मैं रोड क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, आज मैं तो, आज से मेरा आखिरी दिन है? नहीं होता ना ऐसा कभी, खुद के ऊपर डाउट। तो लेकिन जहां बात आती है अदर साइड, कुछ करने के लिए चीजों के बारे में, वहां हम अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसा क्यों? हम नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं कि यार ऐसा हो गया उसके साथ, उसका ऐसा हुआ था, उसका, अरे भाई उन लोगों के बारे में देखो ना जिनका हो गया था, जिन्होंने किया है। आपको बताऊं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई इनपुट अभी। आई नो समवन जिसने 56 डेज के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स हिट किए हैं। तो मेरा टारगेट कितना बड़ा है आप सोच सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने अचीव किया उसको मैं सेलिब्रेट ना करूं। स्टार्ट एंजॉयिंग योर स्मॉल विंस। देखो, खुश रहना और सेटिस्फाई हो जाने में, दोनों में फर्क है। ठीक है ना। और जो अचीवमेंट आज की है, वो आज की है, वो कल नहीं है। कल एक नई अचीवमेंट बनाएंगे हम लोग। अंडरस्टूड। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जीते रहते हैं, 1 महीना उसी में जीते रहते हैं। अरे भाई मेरा तो एग्जाम क्लियर हो गया, अरे हो गया, व्हाट नेक्स्ट? है ना।
तो आपको अपने आप को अलग तरीके से लेकर के जाना है, हमें टॉप 1% की कैटेगरी के अंदर आना है। ठीक है। अगर हम वैसा नहीं सोच पा रहे तो कोई और सोच पा रहा है। और अगर आपको सोचने का मौका मिला है और आप फिर भी नहीं सोच रहे तो आप पाप कर रहे हो। ठीक है। एक बात सोचो ना, प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग क्या होती है, वर्ड्स के अंदर क्या पावर होती है, मैं आपको बताता हूँ अभी। एक इंसान को ह्यूमन बॉम्ब बनने पे मजबूर कर देता है। ह्यूमन बॉम्ब, कि आपको अपनी बॉडी पे बॉम्ब बांधना है और आपको जाके फट जाना है, वो वर्ड्स की तो पावर होती है ना वो। जब कोई इंसान किसी को मरने के लिए रेडी कर सकता है, तो आप खुद को जीने के लिए रेडी नहीं कर सकते क्या? आप खुद को उस चीज के लिए रेडी नहीं करते कर सकते क्या जो आपके नियर एंड डियर वंस आपसे एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि हाँ भाई ये अचीव होगा, लेकिन आप क्या करते हो, आप फोकस खराब कर रहे हो। तो मेरे को पता, सच बताऊं, मैंने लास्ट एक महीने में 2 बार रील्स देखी हैं। मेरी रील, आपको मेरा कमेंट नजर आता होगा, वो मैं नहीं करता हूँ। मेरे 2 कमेंट्स नजर आते होंगे, एक तो एक हार्ट बना करके ऐसे हाथ जोड़े हुए होते हैं एक वीडियो पे किसी पे भी, या फिर गॉड ब्लेस, मेरे 2 ही कमेंट्स नजर आते हैं किसी भी पोस्ट पे, वो मैं नहीं करता हूँ। मैंने लास्ट एक महीने में 2 बार रील्स देखे हैं सिर्फ। और आपको खुद का पता है कि आपने कितने बार शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम किया है। तो खुद के ऊपर आपको करना पड़ेगा ना, अपने टाइम के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने सबकॉन्शियस के लिए, अपनी फैमिली के लिए। खुद के लिए करो भाई। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, आप सेल्फिश नहीं, इसमें कोई सेल्फी, आप सेल्फिश नहीं हो रहे हो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपना सब कुछ तबाह करके दूसरों के दे देना। सुमित, फोन उठा के फेंक दो, सॉल्यूशन ये है। ठीक है। अगर स्क्रॉल करते टाइम रह जाते तो फोन, भाई लूप में फंस जाते हैं। अब मैंने क्या बताया था डे 1 के सेशन के अंदर, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स बैठे हैं उसको डिजाइन करने के लिए। उनका काम है, उनकी जॉब है, वो 2-2 करोड़ रुपए साल का ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि उनकी वो जॉब है ना। तो खुद से की बातें करना शुरू करो भाई, फोन रख करके देखो कितने अच्छे थॉट्स आते हैं। मेरे को एक से एक आइडियाज आते हैं वॉशरूम के अंदर जब मैं बढ़िया नहा रहा होता हूँ, और बहुत सॉलिड आइडियाज आते हैं। क्योंकि उस टाइम में, और मैं क्या, ज्यादातर लोग अच्छा लेवल पे सोच रहे होते हैं, लेकिन हम लोग वहां भी फोन यूज कर रहे होते हैं, बताए। तो अपने फोन को देखो, फोन को आप चला रहे हो, वो आपको चला रहे हैं, इन दोनों चीजों के अंदर फर्क है। सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, वो आपको यूज कर रहा है, इन दोनों चीजों के अंदर फर्क है। मुझे ब्रांड्स पता है कितने पैसे दे रही हैं अभी, एक एक वीडियो बनाने के 10-10 हजार रुपये, 15-15 हजार रुपये। क्योंकि मेरे पास में ऑडियंस है, मेरे पास में रीच है इस टाइम पे। लेकिन मैं नहीं दे रहा उनको तवज्जो, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उल्टा एक तरफ तो लोगों को फीड कर रहा हूँ कि यार आप ये चीजें करो, वैसे करो, है ना। अगर मेरा सिर्फ गोल पैसे ही कमाना हो ना, तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने लग जाऊँ, मैं लोगों की स्टोरीज लगाने लग जाऊँ, लोगों के लिए रील्स बनाने लग जाऊँ। मैंने टिल डेट अभी तक कोई प्रमोशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, लोगों को लेकर के मुझे वैल्यू देनी है अभी। तो आप इस तरीके से समझो कि जहां देखो, पहले आपको खुद के लेवल पे करना है, चीजें अपने लिए करनी है। जब आप सफिशिएंट फील करो, हाँ ठीक है, अब आप बाहर जा सकते हो। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मतलब आप इस तरीके से समझो कि जिनके, अगर आपको दुनिया जग रोशन करना है तो पहले आपको खुद के घर में दिया जलता होना चाहिए, है ना। तो आपको अगर बाहर रोशनी फैलानी है तो पहले आप खुद के घर के अंदर तो दिया जला पाओ। अगर आपको समाज सेवा करनी है, आप लोगों की फीडिंग कराना चाहते हो, कुछ भी कराना चाहते हो, तो पहले आप अपने लिए तो फुलफिल कर पाओ सारी चीजें। तो सिमिलरली वापस से वही, कि अपनी वर्थ को समझो, खुद को जानो, खुद के ऊपर काम करो। जब तक नई चीजों को करोगे, जब तक नहीं सोचोगे इस बारे में, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, जैसा करते हो वैसा करते रहोगे तो वैसा ही मिलेगा जो मिलता है। ठीक है। और मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, आप खुद को ह्यूमन बॉम्ब नहीं बना रहे हो, आप खुद को बना रहे हो एक अलग लेवल का इंसान, एक अलग थॉट प्रोसेस वाला इंसान। आप आज, अगर मैं आपको, आप में से किसी को भी बोल दूं ना कि आप 1 करोड़ रुपए ले लो, 10 करोड़ रुपए ले लो, नहीं है हिम्मत भाई, क्यों? मतलब खुद के चीथड़े उड़ाने हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप सोच रहे हो उनके बारे में, उनकी किस तरीके की प्रोग्रामिंग की जाती होगी, तो आप खुद को अच्छी चीजों के लिए तो प्रोग्राम कर सकते हो ना डेली। और एक दिन में नहीं होती हैं चीजें। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, 6 महीने के अंदर पूरी लाइफ बदल जाती है, 6 महीने के अंदर पूरी लाइफ।
और जितने भी लोग यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे अभी इस रिकॉर्डिंग को देखने वाले हैं, मैं आपको एक बात बोलने वाला हूँ, खुद को आइसोलेट कर लो। खुद को आइसोलेट कर लो, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर दो जिनकी नेगेटिव क्या, जिनकी सब कुछ सोचना भी पाप है उनके लिए, अपने आपके थॉट को, जो आपसे मैच ही नहीं कर पाते हैं आपकी वाइब को। मत दो ज्यादा उनको एनर्जी अपनी। अगर कुछ ज्यादा कोई और कंप्लेंट करना बंद कर दो, अगर आपको कोई कुछ कहानी सुनाता है तो उसकी कहानियां मत सुनो। अपने दिमाग में वो चीज मत फीड करो। आपके पास, ये देखो ना, एक नया घर है, उसके अंदर मैं कूड़ा डालूंगा करके तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा ना? तो आपका सबकॉन्शियस के बारे में सोचो ना भाई, वो नया घर है आपका। अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ना आप चीज, आपको चीजों के लिए। तो जब आपके दिमाग में कोई कूड़ा डाले तो उसको बोलो, अरे यार कुछ और बात कर, कुछ और बता, या फिर इस तरीके से बात ही खत्म कर दो, मेरे पास किसी का कॉल आ रहा है। अरे मेरे पास ना कॉल आ रहा है किसी का, बाद में करता हूँ, करती हूँ। कुछ भी करो लेकिन खुद को बचाओ। लंबे लंबे टाइम फोन कॉल्स को अवॉइड करो, बिना बात के टाइम को खींचो मत। इससे बढ़िया सो जाओ, एटलीस्ट बॉडी को हेल्पफुल रहेगा। इससे बढ़िया बुक रीडिंग कर लो। इससे बढ़िया वर्कआउट कर लो। इससे बढ़िया कुछ और कर लो, कोई नई स्किल सीख लो। ठीक है? लेकिन खुद के बारे में सोचो, कोई और नहीं सोचेगा आपके बारे में, आपको खुद को सोचना पड़ेगा। वापस से, चाय गर्म है साइड में रख दो, प्रॉब्लम है साइड में रख दो, लेके मत बैठे रहो। रिलेशनशिप का इशू है साइड में रख दो, पहले अपने बारे में सोचो। आप नहीं सोचोगे, कोई और भी नहीं सोचेगा। और आपको वो चीज तब मिलेगी जब आप उसके लिए डिजर्विंग होगी, ये बात याद रखना। बी डिजर्विंग देन डिजर्व, बस। ठीक है जी। सबसे पहले खुश रहना है, ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड को फॉलो करना है। ग्रेट यार, वापस से वही चीज सोचो ना यार। बॉडी काम कर रही है भाई, लोग हॉस्पिटल में जाके एक बार देख करके आओ, लोग कितना प्रॉब्लम में। लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं घंटों, कभी इसी वाले चेकअप, ये वाले चेकअप, वो चेकअप। थैंक यू बोलो खुद को भाई, थैंक यू बोलो बॉडी को, तारीफ करो बॉडी की। जैसे लैपटॉप से बात करो, 2 महीने पहले इतने टेंटरम कर रहा था, मैंने उसको डेली सुबह आई लव यू बोलना शुरू करा, 4 दिन। भाई मस्त हो गया भाई। पावर ऑफ वर्ड्स। मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर अभी कि हमारे ऐसे एक टेक्निक होती है पावर ऑफ वर्ड्स के ऊपर, कैसे कितने खतरनाक होते हैं हमारे वर्ड्स। सोचो, ये इतना टेंटरम कर रहा था, मैं वो क्या बताऊं, उसने बहुत परेशान करा मेरे को। मैंने बंद करा, मैंने कहा आई लव यू यार, तू बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने उसको बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई सुबह सुबह, और मैं रात को सो करके सुबह बढ़िया चला। फिर 4-5 दिन तक सोना, डेली आई लव यू बोला, सुबह सो उसकी तारीफें करी खूब। है ना? एक एक पर्सन थे, पता नहीं कौन थे, उनका फोन दिक्कत कर रहा था, मैंने कहा आई लव यू बोला उसको, बढ़िया बढ़िया बातें बोलो। उन्होंने बढ़िया बढ़िया बातें बोली उसको, उनका फोन चल रहा है। पावर ऑफ वर्ड्स आप नहीं फील करते, आपको पता है। आपने देखा होगा जब लोग ये बोलते हैं ना कि यार मुझे बाइक चेंज करनी है, अब नई बाइक लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, नया फोन लेना है, वो पुराने वाला दिक्कत करना शुरू कर देता है। क्यों करता है? वाइब्रेशन। तो आपके हर थॉट के अंदर, आपकी हर बोली चीज के अंदर वाइब्रेशन है। जिस दिन आप, मैंने आज रील डाली है, जिस दिन आप बोलते हो यार मैं लेट ना हो जाऊं, उस दिन आप लेट होते हो। घर वाले जब बच्चे एग्जाम देने जाते हो, बेटा फेल मत हो जाइयो, बेटा कुछ छोड़ के मत आइयो, आप ये भी तो कह सकते हो ना, बेटा अच्छे मार्क्स लेकर आना, पूरा पूरा एग्जाम क्लियर करना। वर्ड भाई, तो ये देखो ना, हमारे आसपास ही हमारे दुश्मन है, हमारे शब्द। है ना? अरे जाके ध्यान से जाइयो, गिर मत जाइयो, एक्सीडेंट ना हो जाए तेरा। तो थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो। हम खुद अपने दुश्मन है, हाँ, लेकिन ये दुश्मन नहीं है हम खुद अपने सारथी हैं। ठीक है? आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है ना? और लेकिन वापस से वही, खुद से प्यार करना शुरू कर दो। मैं वापस से आपको याद दिलाता रहूंगा ये चीज, हर हफ्ते आकर के आपके दिमाग में घंटी बजाता रहूंगा। ठीक है जी। सो मिलते हैं जल्द अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आज। है ना? मैंने पीपीटी प्लान नहीं की इस वजह से, क्योंकि मुझे आप लोगों से डायरेक्टली बात करनी थी इस चीज़ के ऊपर। सेल्फ रियलाइजेशन जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ भी चीज़ सॉर्ट नहीं होगी। इसलिए हमने पिछले हफ्ते बात करी थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, है ना? तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। ऑलराइट। ठीक है। हाँ यार, अपना अपना कैमरा ऑन करो, मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो।